अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज मैं अपना लेक्चर एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट कर रहा हूँ। फर्स्ट 4 क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, वो एज अ शॉर्ट के तौर पे आ सकते हैं। और जो क्वेश्चन नंबर 5 है बेसिकली ये रिलेटेड टू एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 एंड 4 से है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में हमने एक्सरसाइज 2.3 में लॉगरिथम फाइंड आउट किया था और क्वेश्चन नंबर 4 में एंटीलॉग फाइंड आउट किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 जो कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 का, इसमें हमने लॉगरिथम भी फाइंड आउट करना है और उससे नेक्स्ट हमने एंटीलॉग फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सबसे पहले फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम टेबल। लॉगरिथम टेबल यूज करते हुए या कैलकुलेटर के जरिए हमने लॉगरिथम फाइंड आउट करना है। ठीक है, हम बेसिकली कैलकुलेटर के जरिए ही फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको जो वैल्यू दी गई है फ्रैक्शन की फॉर्म में है 3.68 मल्टीप्लाई बाई 4.21 ओवर 5.234 है। ठीक है, हमने सबसे पहले लेट कर लेना है सोल्यूशन में कि ये x के इक्वल है। ठीक है, उसके बाद हमने लॉग अप्लाई कर देना बोथ साइड्स पे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। log x इक्वल टू log ऑफ, ये पूरी वैल्यूज आ जाएंगी, सारी वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हमने 1 बाय 1 इन पर log अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम log ऑफ 3.68 आ जाएगा। उसके बाद जब हम इस पर log अप्लाई करेंगे नेक्स्ट वैल्यू पर, जो सेंटर में मल्टीप्लिकेशन का साइन है ये हमारा प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जब हम log अप्लाई करते हैं, और जो डिवीजन में वैल्यू होती है वो हमारे माइनस के साइन के साथ आ जाती है। तो log 4.21 माइनस log 5.234 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने log फाइंड आउट करना है कैलकुलेटर से। कैरेक्टरिस्टिक हम मैनुअली फाइंड आउट करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक में हम देखते हैं जैसा कि हमने एक्सरसाइज 2.1 में साइंटिफिक नोटेशन में चेंज किया था नंबर्स को, ऑर्डिनरी नंबर्स को। तो वो जो 10 की पावर होती है वो हमारा यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक होगा लॉगरिथम में। ठीक है, यानी हम कितने डिजिट्स को क्रॉस करके फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद पॉइंट को लेके जाते हैं, वही हमने स्टेप यहाँ पर करने रफ वर्क में। या फिर आप डायरेक्टली, अगर आपकी फुली प्रैक्टिस है उस चीज़ की साइंटिफिक नोटेशन की, तो कैरेक्टरिस्टिक आपके लिए ईजी रहेगा। अब देखिए, पॉइंट हमारा ऑलरेडी वहीं पर मौजूद है फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद, तो हमारा कैरेक्टरिस्टिक जीरो आ जाएगा। हमने कैलकुलेटर से log 368 पुट करना है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.5658। ये हमारा मेंटीसा होगा और कैरेक्टरिस्टिक हमारा जीरो है। कैरेक्टरिस्टिक और मेंटीसा को मिलाकर हमने log की वैल्यू लिखनी होती है, जो कि हमने एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। ठीक है, वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप वैल्यूज को फाइंड आउट करना बताया गया था कि log की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारी है log 4.21। इसमें भी हमने जो कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करनी, इसका करेक्टरिस्टिक तो हमारा जीरो आ रहा है। ठीक है, और मेंटीसा हमारा आएगा log 4 to 1 हम पुट करेंगे कैलकुलेटर में, तो 0.6243 आ जाएगा हमारा मेंटीसा। उसके बाद माइनस में log 5.234 है, इसका भी करेक्टरिस्टिक जीरो है। करेक्टरिस्टिक जीरो आ गया और मेंटीसा हमारा फाइंड आउट करने के लिए कैलकुलेटर में हमने पुट करना है 5234 विदाउट पॉइंट हमने वैल्यू को पुट करना है। ठीक है, कैलकुलेटर में, तो हमारा आंसर आएगा 0.7188। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले प्लस वाली वैल्यूज को ऐड कर लेंगे, तो हमारा आंसर 1.1901 आ जाएगा। इसमें से हमने माइनस वाली वैल्यू को माइनस कर लेना है, तो हमारा आंसर log x इक्वल टू 0.4713 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कैरेक्टरिस्टिक हमारा जीरो है और मेंटीसा हमारा 0.4713 है। ठीक है, अब हमने जब एंटीलॉग फाइंड आउट करना है उसके लिए हमें बोथ साइड्स पे सबसे पहले एंटीलॉग अप्लाई करना है। तो लेफ्ट साइड पे हमारा x रह जाएगा, क्योंकि जब हम एंटीलॉग फाइंड आउट करते हैं, लॉग और एंटीलॉग एक दूसरे के इनवर्स हैं। ठीक है, लॉग की वैल्यू अगर 1 है तो एंटीलॉग हमारा -1 के इक्वल होता है लॉग की पावर। तो लेफ्ट साइड पे हमारा लॉग और एंटीलॉग आपस में खत्म हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो सिंपली x इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ 0.4713 आ जाएगा। ठीक है, अब जब हमने इसका एंटीलॉग फाइंड आउट करना है, तो पॉइंट से पहले वाला नंबर हम नहीं पुट करते, शिफ्ट log 0.4713 हम पुट करेंगे कैलकुलेटर में, तो हमारा आंसर 2.960 आ जाएगा। अगर यहाँ पर 1 होता तो पॉइंट हमारा राइट साइड पर 1 डिजिट को क्रॉस करता। ठीक है, पॉइंट को हम शिफ्ट कर देते। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब पार्ट नंबर 2 को देख लेते हैं। 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.11 मल्टीप्लाई बाय 2.397 है। अब हमने सबसे पहले उसी तरह लेट x के इक्वल कर लेना है सारी वैल्यूज को। उसके बाद हमने लॉगरिथम के लिए अप्लाई कर देना है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पे log x आ जाएगा और राइट साइड पे log के साथ पूरी वैल्यूज आ जाएंगी, उसको हमने ब्रैकेट में कर देना है। उसके बाद 1 बाय 1 हमने इस पे log अप्लाई करना होगा, और जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है वो हमारा प्लस में चेंज हो जाता है। log ऑफ फर्स्ट वैल्यू प्लस log ऑफ सेकेंड वैल्यू,
फिर प्लस log ऑफ थर्ड वैल्यू आ जाएगी। अब हमने इसका भी log फाइंड आउट करना है। कैरेक्टरिस्टिक हमारा तीनों का 0 आ रहा है, ठीक है। तो मेंडिसा के लिए हमने कैलकुलेटर यूज़ कर लेना है। log का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद 467 जो है वो वैल्यू वहाँ पे एंटर करेंगे, तो हमारा मेंडिसा 0.6693 आ जाएगा। इसी तरह हमने सेकंड वैल्यू का भी मेंडिसा फाइंड आउट कर लेना और थर्ड वैल्यू का भी। कोशिश करें कि जो करेक्टरिस्टिक है वो हमने मैनुअली फाइंड आउट करना है। इन तीनों वैल्यूज़ का जो करेक्टरिस्टिक है वो हमारा 0 है। पॉइंट से पहले वाली जो वैल्यू होती है हमारा करेक्टरिस्टिक शो करती है, और पॉइंट के साथ पॉइंट के बाद वाली जो होती है वो हमारा मेंटिसा शो करती है, ठीक है। हमने क्या किया, इन तीनों वैल्यूज को हमने ऐड कर लिया, तो हमारा आंसर 1.3732 आ गया। log x इक्वल टू, अब हमने एंटी लॉग अप्लाई कर देना। लेफ्ट साइड पे जस्ट हमारा x रह जाएगा और राइट साइड पर एंटी लॉग ऑफ ये पूरी वैल्यू है, ठीक है। हमने क्या करना है, जब एंटी लॉग फाइंड आउट करना है शिफ्ट लॉग प्रेस करेंगे और 0.3732 पुट करेंगे कैलकुलेटर में, तो हमारा आंसर आएगा 2.362 आएगा, ठीक है। अभी जो 1 है +1, इसकी वजह से हमारा पॉइंट जो है वो राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, 1 डिजिट को क्रॉस करेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 0 होता हमारा पॉइंट वहीं पर रहता। अगर यहाँ पर 1 है तो पॉइंट हमारा राइट साइड पर शिफ्ट हो जाएगा, 1 डिजिट को क्रॉस करेगा। अगर यहाँ पर 2 होता तो राइट साइड पर हम 2 डिजिट्स को क्रॉस करते। अगर यहाँ पर -1 होता तो हमारा पॉइंट 1 डिजिट को क्रॉस करके लेफ्ट साइड पे चला जाता, ठीक है। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। अब करेक्टरिस्टिक 1 है यहाँ पे, तो हमारा पॉइंट 2.362 से हमारा पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, 23.62 आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर है। अब हम पार्ट नंबर 3 पे आ जाते हैं। इसमें 20.46 होल पावर मल्टीप्लाई बाय 2.4122 ओवर 754.5 आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। हमने क्या करना है, सिंपली लॉग सबसे पहले x इक्वल टू इस पूरी वैल्यूज को हमने x के इक्वल लेट कर देना है, और उसके बाद हमने लॉग अप्लाई कर देना बोथ साइड्स पे, ठीक है। log x इक्वल टू log ऑफ पूरी ये जो फ्रैक्शन है ये आ जाएगी। उसके बाद हमने 1 बाय 1 लॉग अप्लाई करना है, और 20.46 इसकी जो पावर 2 थी वो हमारी लॉग से पहले आ जाएगी। उसके बाद प्लस लॉग ऑफ सेकंड वैल्यू जो ओवर में थी वो हमारे माइनस के साइन के साथ आ जाएगी, ठीक है। अब हमने इसका लॉग फाइंड आउट करना है। अब देखें इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो हमारा 1 आएगा। साइंटिफिक नोटेशन के मुताबिक जब हम 10 की पावर लिखते हैं तो हम देखते हैं कि पॉइंट को कितना शिफ्ट करना पड़ा, कितने डिजिट्स को क्रॉस करके। अब देखिए अगर हम पॉइंट को शिफ्ट करते हैं तो हमें 1 डिजिट को क्रॉस करना पड़ेगा लेफ्ट साइड की तरफ जाते हुए, ठीक है। पॉइंट यहाँ से यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो हमारा करेक्टरिस्टिक 1 आ गया। और हमने मेंटिसा फाइंड आउट करना है, उसके लिए कैलकुलेटर यूज़ करेंगे। log 2046 पुट करेंगे उसमें, और पॉइंट के साथ पॉइंट के बाद वाली जो वैल्यू होगी मैक्सिमम हमने 4 डिजिट्स तक वहाँ पे यहाँ पे पुट करनी है वैल्यू, ठीक है। और अगर नेक्स्ट डिजिट हमारा 5 या 5 से बड़ा आ रहा होगा तो हमने 1 नंबर इधर इंक्रीज कर देना, जो हमारा लास्ट डिजिट होगा डेसिमल पॉइंट के बाद, ठीक है। तो 1.3109 आ जाएगा। इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई करके नीचे लिख दिया, और उसके बाद इन दोनों की वैल्यूज अभी वैसी आ जाएंगी। अब हमने क्या करना है, प्लस वालों को ऐड कर लें, 3.0042 आ जाएगा, माइनस जो हमारी थर्ड वैल्यू है वो हमने माइनस कर देनी है, ठीक है। माइनस करने से हमारा जो आंसर आ रहा है 0.1266 है। अब हमने एंटी लॉग लेना है, बेसिकली x की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। बोथ साइड्स पे एंटी लॉग लेंगे, लेफ्ट साइड पे हमारा लॉग खत्म हो जाएगा एंटी लॉग की वजह से, x इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ 0.1266 आ जाएगा। अब इसका करेक्टरिस्टिक 0 है, तो जब हमने एंटी लॉग फाइंड आउट करना है शिफ्ट लॉग प्रेस करेंगे और 0.1266 उसमें पुट करेंगे, तो हमारा जो आंसर आएगा 1.339 आ जाएगा। अब हमारा पॉइंट यहीं पर आएगा क्योंकि हमारा करेक्टरिस्टिक 0 था। अब हम पार्ट नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्यूब रूट गिवन है 9.364 पे, मल्टीप्लाई बाय 21.64 है, एंड ओवर में 3.21 है। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, लेट x इक्वल टू ये सारी जो वैल्यूज हैं पूरी फ्रैक्शन हमारी x के इक्वल आ जाएगी। उसके बाद हमने लॉग अप्लाई कर देना है बोथ साइड्स पे। लॉग अप्लाई कर दिया, राइट साइड पर ब्रैकेट लगा देनी हमने, और सिंगल लॉग के फॉर्म में फिलहाल लिख देंगे। उसके बाद जब हमने इस पर लॉग अप्लाई करना है तो इसका जो क्यूब रूट है उसकी जगह पर 1/3 हम लिख देंगे, प्लस ये जो मल्टीप्लिकेशन का साइन है जब हम लॉग अप्लाई करते हैं तो ये प्लस में चेंज हो जाता है। फिर लॉग ऑफ सेकंड वैल्यू आ जाएगी, और ओवर में जो वैल्यू है वो हमारी माइनस के साथ साइन के साथ आ जाएगी, ठीक है। ओके, जब इस पर लॉग अप्लाई करेंगे 1/3 लॉग से पहले आ जाएगा। पावर जो होती है वो लॉग से पहले आ जाएगी। जब हम लॉग अप्लाई करते हैं ऐसे नंबर पे जिसकी पावर होती है तो पावर हमारी लॉग से पहले आ जाती है। देखिए 1/3 हमारा लॉग से पहले आ गया। उसके बाद लॉग ऑफ हमने फाइंड आउट करना है 9.364 का, प्लस लॉग 21.64 माइनस लॉग 3.21 का हमने फाइंड आउट करना है,
ठीक है। अभी देखिए हमने इसका करेक्टरिस्टिक 0 था, तो हमने जो मंडीसा फाइंड आउट के पॉइंट 9715 है, ठीक है। इसी तरह हमने सेकंड और थर्ड वैल्यू का फाइंड आउट कर लिया। जो ये फर्स्ट वैल्यू है इसको हमने 3 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि 1/3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू सेम रहती है, डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे तो हमारा 0.3238 हमारा आंसर आएगा, प्लस सेकेंड वैल्यू माइनस सेकेंड वैल्यू। हमने क्या करना है, प्लस वालों को ऐड कर देंगे, 1.6591 आ जाएगा। इसमें से माइनस कर देंगे 0.5065 को, तो हमारा लॉग का आंसर आ जाएगा log x इक्वल टू 1.1526, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एंटी लॉग अप्लाई कर देना बोथ साइड्स पे, ठीक है। लेफ्ट साइड पे हमारा लॉग कैंसिल हो जाएगा, एंटी लॉग के साथ खत्म हो जाएगा, x इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ दिस वैल्यू आ जाएगी। तो हमने जब एंटी लॉग फाइंड आउट करना है, शिफ्ट लॉग प्रेस करेंगे और 0.1526 उसमें लिखेंगे, ठीक है। फिर एंटर करेंगे, हमारा ये आंसर आएगा 1.421, ठीक है। हमने फिर क्या करना है, करेक्टरिस्टिक 1 है तो 1 करेक्टरिस्टिक की वजह से हमारा 0.1 डिजिट को क्रॉस करेगा राइट साइड पर, तो हमारा जो फाइनल आंसर बनेगा 14.21 एक्स का आंसर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया है एक्सरसाइज 2.4 का। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।